मुझको सुई के बराबर भी कहीं क्वालिटी में, सिमेट्री में कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। राहुल देख, हाँ, आँख खोल कर देख लीजिए, नहीं काम करोगे सस्पेंड करूंगा, और नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूंगा, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होने दूंगा। लोग देखो, यूपी सिडको में एक साल में लगभग 1400-1500 करोड़ की टर्नओवर बुक करते हैं, और 4000 करोड़ के हम लगभग वर्क इन प्रोसेस हमारा रहता है। इसी तरह से लगभग 7-8 हज़ार साइट्स हमारी यूपी सिडको में हमेशा चलती हैं। स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, ये तो बात सही है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि स्टाफ की शॉर्टेज अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तुलना में देखें तो स्टाफ की शॉर्टेज यूपी सिडको में बिल्कुल नहीं है। लार्सन एंड टूब्रो जैसी संस्थाएं जो 20,000 करोड़ की टर्न बुक करती हैं अपनी टर्नओवर को, उनका कंपैरिजन देखोगे तो हमसे 1/10 मिलेगा। यानी हम लोग 1200 करोड़ है तो हमसे 20 गुना काम करते हैं। हमारे पास 600 लोग हैं तो उनके पास 12,000 होने चाहिए, तो उनके पास 12,000 नहीं है, उनके पास मुश्किल से 3-4 हज़ार लोग होंगे। तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ लोग नहीं है, हमारे पास लोगों की विल पावर में प्रॉब्लम है। और कभी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। क्वालिटी ख़राब कॉन्ट्रैक्टर जब करता है जब डर ख़त्म हो जाता है जेई का, कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं लोग। एक साइट पे एक जेई लगा, पहले मेट हुआ करते थे, अब से 10 गुना क्वालिटी देते थे, अब जेई यही खड़े रहते हैं और आँख बंद करे रहते हैं। तो एक बहुत उच्च कोटि का संस्थान है उत्तर प्रदेश में। श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 चीज़ों को लेकर यूपी सिडको को निर्देशित किया है। पहली चीज़ ये है कि हमारी क्वालिटी 100% अच्छी होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, और जो भी लोग क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करें उनको सीधा सस्पेंशन अथवा टर्मिनेशन होना ही चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी का आदेश है। दूसरा, वो कहते हैं कि पारदर्शिता होना चाहिए। हमने यूपी सिडको में पारदर्शिता मेंटेन की है, हमने सब चीज़ों को ठीक करने का काम किया है। अब समाजवादी पार्टी की तरह से ठेके व्यक्तिगत आवंटित नहीं होते, बल्कि एनआईसी पोर्टल पर ठेकेदार को जाना होता है, जिसको भी L1 होता है उसको ठेका मिलता है, और इस तरह से हम लोगों ने पारदर्शिता मेंटेन की है। मैं इसलिए मुस्करा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 में बने तो जितनी धांधली हमारे ठेकेदारों में होती थी वो सब अब हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से किया है, और मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है। मेरे अंदर उत्साह से मेरा मन भरा हुआ है, मेरा सीना चौड़ा हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से कि उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरा, समय सीमा के अंदर हम अधिकांश कामों को समय सीमा के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये बिल्डिंग है 31 दिसंबर 2025 को पूरा होनी थी, अब हैंडओवर हो रही है। 5-6 महीने 2-3 महीने लगे हैं, अभी थोड़ा विलम्ब हुआ है कुछ, क्योंकि हम लोग क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह का करते हैं। मैं बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से आगे बढ़ता हूँ। लोग जहाँ पर पत्रकारों से बहुत दूरी रखते हैं, मैं जिस साइट पे जाता हूँ वहाँ पर खुद जाता हूँ, पत्रकारों को बुलाता हूँ। कोई चीज़ में कमी मिलती है, पत्रकार भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरे इंजीनियर्स भी देखते हैं, और उन चीज़ों को हम सुधारने का काम करते हैं। इस बिल्डिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत तरीके से हुई हैं, जैसे दरवाज़ों के नीचे स्पेस है। अब हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि एक ही चूहा दरवाज़ों के नीचे निकलता निकलता पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगा लेता है। एक कॉकरोच है वो कई कमरों की यात्रा कर लेता है, तो दरवाजे की फिटिंग डिस्टर्ब है, उसको मैंने ठीक करने का कहा है। सैनिटरी में बहुत पतले पतले इन्होंने लगाए हैं इक्विपमेंट, हाँ, पिलर को बहुत पतले लगाए, मैंने कहा बदलो। इसी तरह इन्होंने दरवाजों पे हैंडल लगाए हैं, बहुत पतले लगाए, मैंने कहा बदलो। जहाँ जहाँ पर भी हमारे सिमेट्री नहीं है, विंडोज में अधिकांश लहरिया मोड़ हैं, जैसे चारों तरफ रहता है, तो इसके जो ऊपर नीचे इस तरह से सिमेट्री नहीं है, तो उसके लिए मैंने कहा है कि भाई ये सिमेट्री लाइए और ये सारा काम करिए। इसी तरह बिजली की भी चीज़ें कुछ कुछ देखने को मिली हैं, ठीक नहीं है। मैंने अपने मनवीर सिंह ना, एक हमारा इंजीनियर है, उसको बोला है कि इसके अंदर जरा खोल के देखे कि बिजली के तार ठीक लगे नहीं लगे, क्योंकि बिजली के तार ऐसे ही लगा दिए जाते हैं। जिन बिल्डिंग में फॉल सीलिंग होती है उसकी
जो रूफ होती है बहुत ख़राब हालत में रह जाती है, क्योंकि कोई देखता नहीं। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ उसको ठीक से देखता हूँ। तो जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं वो उसको दुरुस्त करेगा ठेकेदार। सिमेट्री जहाँ ठीक नहीं है उसको दुरुस्त करेगा। टाइल्स की कुछ जगह जो फिलिंग्स है वो ठीक नहीं है, और मैंने अपने एक्सचेंज को बोला है कि जो टाइल्स है उसकी थोड़ा इंजीनियरिंग प्रोसेस से जांच होनी चाहिए। इसके जो मसाले और इसमें सीमेंट जो लगा हुआ है उसकी जांच होना चाहिए। एक जांच फाइनल रिपोर्ट लगानी चाहिए और उससे किसी आउटसोर्स एजेंसी से जांच होनी चाहिए। और जो रूफ की भी सिमेट्री है, देखो सामने देखो जरा विनोद, मेरे सामने दिखाई दे रही है, ये भी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझको सुई के बराबर भी कहीं क्वालिटी में, सिमेट्री में कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। राहुल देख रहे हो क्या? हाँ, आँख खोल कर देख लीजिए। नहीं काम करोगे सस्पेंड करूँगा, और नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूंगा। लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। 30 करोड़ की लागत से ये मिली है और इसमें बहुत सारी कमियां मिली है। मैं इसमें अपना जो स्टाफ है उसके अगेंस्ट भी एक्शन लूँगा।